तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 26 में झारखंड जीके के सेक्शन से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 26 झारखंड जीके। 26वां सेट झारखंड जीके से पहला सवाल था, झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे की खदानों में से कौन सा अभी भी चालू है। तो सिंहभूम में स्थित तांबे की खदानों में कौन सा अभी भी चालू है। तो इसका सही आंसर क्या था, सुरदा। ऐसे भी पूछा जा सकता है, सुरदा की खान किससे संबंधित है, किसी तो तांबे की खान है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। दूसरा सवाल है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से कौन सा शामिल है। तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में क्या शामिल है, एक चांदी का फलक, गोल्डन फलक, एक दीक्षण यानी कि एक सिटिएशन, 2 लाख नगद का इनाम। तो सही वक्तव्य का चुनाव करना है। तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के अंतर्गत एक गोल्डन फलक मिलता है और एक दीक्षण प्रशस्ति पत्र जिसको बोला जा सकता है। तो द्वितीय और तृतीय किसमें ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा किसमें है, दूसरा ऑप्शन में सही हो जाएगा इसका। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा वेद व्यास योजना का लाभार्थी है। तो वेद व्यास योजना समाज में किस वर्ग के लिए लागू किया गया है, मछुआरा के लिए, किसान के लिए, शिल्पकार के लिए, बुनकर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछुआरा। तो मछुआरों के लिए वेद व्यास आवास योजना चलाया जा रहा है। और अंबेडकर आवास योजना किसके लिए चलाया जा रहा है। तो अंबेडकर आवास योजना जो है विधवाओं के लिए चलाया जा रहा है। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। चौथा सवाल देखते हैं, आर्या का पूरा नाम क्या है। ARYA इसका पूरा नाम क्या है। तो ए से क्या है, अंडर कटिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। अंडर इन रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर पहला ऑप्शन सही है, आर्या का पूरा नाम। पांचवा है, समिति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो समिति जो है कौन से साल अस्तित्व में आया था। तो इसका सही आंसर है 2004 में, सन 2004 में समिति अस्तित्व में आया था। अब छठा सवाल देखते हैं, झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है, 31, 27, 24, 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31। तो झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की टोटल संख्या 31 है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। और मंत्रिमंडल से सवाल आया तो झारखंड मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। प्रमुख जो है, जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा वही प्रमुख होता है। और झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की टोटल संख्या 12 हो सकती है, यानी कि राज्य विधानसभा सीटों की संख्या का 15% वैसा निर्धारित है। लेकिन झारखंड के लिए कितनी है, मुख्यमंत्री सहित टोटल 12 मंत्री हो सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिलों में शामिल नहीं है। तो झारखंड के कौन सा जिला जो है टॉप 5 साक्षर जिला में नहीं है। देवघर, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो। तो इसका सही आंसर देवघर। तो देवघर जो है टॉप 5 साक्षर जिला में नहीं आता है। और झारखंड का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो रांची जो है सबसे अधिक साक्षर जिला है। और सबसे कम पूछे कौन हो जाएगा, सबसे कम पाकुड़ है और सबसे अधिक रांची है। 8वां सवाल देखते हैं, झारखंड के प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन है। आश्रिता लकड़ा, सावित्री पूर्ति, पुष्पा टोकनो, पुष्पा एक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आश्रिता लकड़ा। तो पहला ऑप्शन इसका सही था। 9वां सवाल देखते हैं, रेलवे स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो रेलवे स्टेडियम जो है कहाँ पे स्थित है, रेलवे स्टेडियम जो है धनबाद जिले में है। कहाँ पे, धनबाद में स्थित है। और धनबाद में एक मैदान है जिसका नाम क्या है, गोल्फ मैदान कहाँ पे है, धनबाद में ही। और हजारीबाग में कौन सा स्टेडियम है, हजारीबाग में करजन स्टेडियम है। और एक कौन सा है, एक वेल्स ग्राउंड। बोकारो में कौन सा है, बोकारो में स्टेडियम कौन सा हो जाएगा, कुमार मंगलम स्टेडियम। और बोकारो में झारखंड का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। एक है रांची में, एक जमशेदपुर में, एक और धनबाद बोकारो में बन रहा है। और चाईबासा में उसका कोई फेमस स्टेडियम नहीं है जो जैसे पूछा जाए। तो रेलवे स्टेडियम धनबाद में डिगवाड़ी में स्थित है।
10वां सवाल देखते हैं, झारखंड के गठन से अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो झारखंड गठन के बाद अब तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। तो झारखंड का गठन कब हुआ है ये भी जान लीजिए। तो झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किस राज्य से अलग हुआ है? बिहार। और बिहार के लगभग 45.80% भूभाग यानी कि 46% भूभाग अलग करके झारखंड को अलग किया गया है। और झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है? 3 बार लगा है। तो देख लेते हैं पहली बार कब लगा है। तो पहली बार जगह लगा है 19 जनवरी 2009 को। इसके बाद झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है 1 जून 2010 को। और झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तीसरी बार जो है 18 जनवरी 2013 को। कब? 18 जनवरी 2013 को। झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। 11वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कोयला खदान में कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां कोयला निकाला गया था? तो रानीगंज, सिंहभूम, दुमका, धनबाद। तो झारखंड से रिलेटेड सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या है? रानीगंज माना था। लेकिन झारखंड से रिलेटेड सवाल में आपका धनबाद होना चाहिए था। लेकिन रानीगंज स्टैटिक जीके के पोर्शन में रानीगंज होता है, लेकिन रानीगंज मान के चलिए, स्टैटिक में आपको माइंड में रहेगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी कितनी है? बोकारो जिले का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन जो है 1991 में हुआ है बोकारो जिले का गठन। और 1991 में 3 जिले का गठन हुआ है। तीनों रिवाइज कर लीजिए कौन कौन। एक है चतरा जिला, एक इसके बाद कौन है? एक है बोकारो जिला जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं बोकारो। इसके बाद कौन है? एक गढ़वा जिला। तो झारखंड में 3 जिले का गठन 1991 में हुआ है। तो पूछा है 2011 की जनगणना अनुसार बोकारो जिले का कुल आबादी कितना है? तो इसका आबादी जो है लगभग 20,62,000 के आसपास। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है? तो देवघर जिला के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है, देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। एक कथन है, एक कथन गलत है। अब दूसरा कथन क्या है? देवगढ़ भारत में एकमात्र स्थान है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। बिल्कुल सही है। देवघर की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 294 मीटर है यानी कि 833 फीट। इसके बाद क्या है? ये भी सही है। देवघर जिला 2479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो देवघर जो है दिल्ली हावड़ा के जंक्शन में नहीं है। तो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग की बात आया, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। भारत में टोटल ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12 ज्योतिर्लिंग। और शिवलिंगों की संख्या कितनी है? सॉरी, शक्तिपीठों की संख्या 51 है। तो दोनों देवघर ऐसा स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14वां सवाल है, गढ़वा को पलामू से कब अलग कर एक जिले का दर्जा दिया गया था? तो गढ़वा किस वर्ष एक नया जिला बना उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो गढ़वा जो है 1 अप्रैल 1991 को एक नया जिला बना। कब? 1 अप्रैल 1991। और गढ़वा किस जिले से अलग हुआ है? पलामू जिले से। और पलामू जो है स्वयं एक जिला कब बना था? 1892 में। और गढ़वा 1991 में बना। 15वां सवाल, हजारीबाग जिले के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हजारीबाग का लिंग अनुपात 910 है, एक गलत है। बाकी बात जो तीनों कथन सत्य है, इसके बारे में देख लेते हैं। हजारीबाग जिले में 2 अनुमंडल है। कौन कौन? एक हजारीबाग सदर अपने हैं, इसके बाद एक बरही है। तो हजारीबाग में 2 अनुमंडल हैं। और हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल 4302 किलोमीटर स्क्वायर है। ये भी सही है। इसके बाद हजारीबाग सड़क मार्ग में रांची से 93 किलोमीटर वही लगभग है। और हजारीबाग से गुजरने वाली प्रमुख नेशनल हाईवे कौन है? NH-33। अगला है 16वां क्या है? 2011 जनगणना अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो इसका सही आंसर 684 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और रामगढ़ जिले से पूछा गया है। तो रामगढ़ जिले से 2 सवाल माइंड में रखिए। रामगढ़ जिला जो है इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन 2007 में हुआ है। और किस जिले से अलग हुआ है?
हजारीबाग जिले से लगा हुआ है। रामगढ़ में ही झारखंड का एकमात्र छावनी छावनी बोर्ड है। तो झारखंड की एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ पे है? रामगढ़ में ही। 17वां सवाल देखते हैं। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नॉर्मल नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा वृक्ष का नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा? साल, सागवान, टीका, चंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साल। और साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। अगर बात किया जाए झारखंड का राजकीय वृक्ष तो साल है। और पशुआ क्या है? राजकीय पशु जो है हाथी है। और पक्षी क्या है? जो पक्षी हो है, पक्षी क्या होता है? राजकीय पक्षी जो है कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। अगला देखते हैं 18वां क्या है। कौन सा स्थान जो है विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का एक गढ़ है? तो छऊ नृत्य का एक गढ़ कौन सा है? सरायकेला खरसावां, गोड्डा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। और सरायकेला खरसावां जो है किस वर्ष एक नया जिला बना? तो 2001 में बना था। और किससे अलग हुआ था? पश्चिमी सिंहभूम जिले से। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना था? 1990 में बना है। देवघर कब बना है? देवघर एक नया जिला किस वर्ष बना है? 1996 में बना है। कब? 1996 में। गोड्डा कब बना है? गोड्डा 1983 में बना है। कब? 1983 में गोड्डा बना है। बहुत से बुक में आपको 81 मिलेगा, 1983 है लेकिन। और सरायकेला खरसावां 2001 में बना है। 19वां सवाल देखते हैं। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? खरकई, सोन, शंख, दामोदर। काफी अच्छा सवाल है। तो खरकई नदी के किनारे स्थित है सरायकेला। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा जाए। दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? लातेहार के टोरी से निकलती है। कहाँ से? लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है दामोदर नदी। अगला है सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करती है। कौन कौन जिले सिमडेगा जिले के साथ सीमा साझा करती है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। तो सिमडेगा जिले के साथ 2 राज्य सीमा साझा करती। कौन कौन है? अगर झारखंड के मैप में आपको देखेंगे तो सिमडेगा जो है आपको ये आसपास मिलेगा। सिमडेगा ये इधर कौन सा जिला है? इधर छत्तीसगढ़ राज्य मिलेगा और नीचे उड़ीसा मिलेगा। तो झारखंड सिमडेगा जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा किसमें है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर यहाँ सीमा से बात आई है तो झारखंड अपने 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन? वो भी देख लेते हैं। उत्तर में जो है बिहार है। पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल है। दक्षिण में कौन है? उड़ीसा है। और पश्चिम में 2 राज्य है, एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो इसी में पूछा गया था। सिमडेगा साथ लगी हुई राज्य की सीमा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला है प्राचीन दिनों में किसको बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से किसको जाना जाता था आपको बताना है। सिमडेगा, गोड्डा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम। तो बीरूपुर कैलाशपुर परगना के नाम से सिमडेगा को जाना जाता था। और सिमडेगा जो है झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। और सबसे अधिक कौन है? धनबाद है। अगला सवाल क्या है। झूमर, टुनमुनिया, 12 मास तथा झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार किस पर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? कजली, बिहा, सोहराय, कुरमाली। तो इसका सही आंसर है कजली के अंतर्गत आते हैं झूमर, टुनमुनिया, 12 मास तथा झूला गीत। कजली के अंतर्गत पहला ऑप्शन हो जाएगा। 23वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? पाइका, फगुआ, डमकच, भदुरिया। तो इसका सही आंसर है पाइका। तो पाइका से ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में वीर रस की प्रधानता रहती है? तो पाइका में रहती है, जिसको युद्ध नृत्य भी कहा गया है। और डमकच जो है, डमकच का गायन कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर डमकच का गायन किया जाता है। 24वां देखते हैं। चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, थडिया तथा खेमटा किस प्रकार के नृत्य है? अंगनाई, जनानी झूमर, भदुरिया, मुंडारी। तो इसका अंगनाई झूमर जो है अंगनाई प्रकार के नृत्य है। तो सही आंसर है पहला।
तो चढ़नतरी, रस क्रीड़ा, थड़िया और खेमटा अंगनाई प्रकार के नृत्य हैं। 25वां देखते हैं, निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? कौन से डांस को नचनी खेलड़ी डांस भी कहा जाता है? काली, नटुआ नाच, शिकारी, अषाढ़िया। तो काली नाच को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जा सकता है, पहला ऑप्शन है। 26वां सवाल देखते हैं, आउटडेटेड सवाल है, इसको स्किप कीजिए। 24वां करंट का था उस समय, अभी काफी आउटडेटेड हो चुका है। 27वां देखते हैं, क्या है? झारखंड सरकार के निम्नलिखित स्रोतों में से राजस्व में अधिकतम राशि का योगदान कौन करता है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, राज्य के स्वयं के कर, राज्य के स्वयं के गैर कर, अनुदान कर। तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, इससे झारखंड को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, पहला ऑप्शन सही है इसका। 28वां सवाल देखते हैं, झारखंड राज्य में फरवरी 2017 में मोमेंटम झारखंड नाम से आयोजित विश्व वैश्विक सम्मेलन का शुभांकर क्या था? इसका शुभांकर क्या था? एक छहुआ था। छहुआ कहाँ पे है? सॉरी, छहुआ, एक छहुआ जो है एक झारखंड राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है। झारखंड राष्ट्रीय खेल, तो राष्ट्रीय खेल से संबंधित है, राष्ट्रमंडल नहीं। झारखंड राष्ट्रीय खेल में छहुआ था इसका मोटो, लेकिन उड़ता हुआ हाथी मोमेंटम झारखंड का था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कलर भी पूछे तो लाल हाथी है, पहला ऑप्शन है इसका। अगला 29वां, एक जी क्या है? CGTMSE, इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30वां देखते हैं, इस सेट का आखिरी सवाल, निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री मुद्रा योजना कहां से शुरू हुआ है? यह भी महत्वपूर्ण है, झारखंड में दुमका से हुआ है। और इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, अधिकतम 10 लाख तक लोन दिया जाता है। तो इसमें युवा, किशोर, शिशु, तरुण, तो इसमें कौन सा लोन का प्रकार नहीं? युवा जो है संबंधित नहीं है, किशोर, शिशु, तरुण, तो 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। तो ये थे जेएसएससी सेट 26 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले